नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय बच्चों से संबंधित है। आइए समझते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये समझते हैं कि बच्चा वही करे जो हम चाहते हैं। माता पिता अपने सपने या अपनी उम्मीदें बच्चे के ऊपर ऐसे थोप देते हैं, लाद देते हैं, उनसे इस तरीके की आशा करते हैं, तो बच्चा अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है। मेरी आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि सपना बच्चे का अपना हो, पेरेंट्स का नहीं। आइए समझते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा आर्टिकल है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रश्न पूछा और इसका उत्तर भी दिया था। क्या आपको लगता है कि आप एक बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं या आप ऐसा कर भी सकते हैं? बच्चा स्वयं सीखता है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही कई सारी चीज़ें, खूबियाँ भगवान ईश्वर देकर ही भेजता है। हर किसी के अंदर भगवान पहले से ही क्षमताएं डालकर भेजता है। बस हमें उसे निखारने की, उसको प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। बच्चा स्वयं सीखता है। बस हमारा कर्तव्य है कि उसको अवसर प्रदान करना और उसकी जो भी मुसीबतें, जो भी बाधाएं, जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं जीवन की, उसके लिए बच्चे को तैयार करना और उसको दूर करना। सीखने को प्रेरित करें, बहुत दबाव ना डालें, बच्चे पर भरोसा रखें। असफलता जीवन का हिस्सा है। माता पिता की भूमिका, कौशल सिखाएं। माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें, तुलना ना करें परीक्षा त्यौहार की तरह। आइए भी इन सब जो वाक्य मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट्स आपको बताएं, उनकी हम डिटेल समझते हैं। सीखने को करें प्रेरित। हर बच्चा असीमित क्षमताओं के साथ जन्म लेता है और जैसे जैसे वे बड़ा होते हैं अपनी पसंद के क्षेत्रों का अन्वेषण भी करता है और अपनी रुचियों तथा प्रतिभाओं का विकास भी करता चला जाता है। माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों में सीखने के लिए इच्छा शक्ति जगाएं, सीखने के इच्छा के बीज बोएं, उनका पोषण करें और उन्हें सफलता की मजबूती और गहरी जड़ों से वृक्षों के रूप में विकसित होने के लिए मदद करें। असफलता जीवन का हिस्सा है, बच्चों को यह भी हमें बताना होगा। बोर्ड परीक्षाएं व्यस्त जीवन और भविष्य की तरफ पहला कदम है। सिर्फ एक कदम है, हमारा पूरा भविष्य इससे निर्धारित नहीं होगा। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वे अपने बच्चों को जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अंदर गुण विकसित करें, उसमें गुण विकसित करने की सहायता प्रदान करें। माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि असफलताएं जीवन में आएंगी, वो स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे हमें डरना नहीं है, उससे हमें आगे निकलना है, उसे पार पाना है और वे उनसे सीख सकते हैं। यह कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है दोस्तों कि समय के अनुसार ढलना सिखाया जाए, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से पालन पोषण का हिस्सा होना चाहिए। माता पिता की भूमिका। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली की क्षमता का आकलन उसे पेड़ पर चढ़ाकर करना चाहते हैं तो यह स्वयं हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि जैसे जंगल का राजा शेर है, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है, पूरे जंगल में उसका राज कायम रहता है। उसी तरह मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी होती है। उसे हम कहेंगे कि पेड़ पर चढ़ो तो ये हमारी स्वयं की बुद्धिमत्ता है, बुद्धि हमारी, तो वह स्वयं को बुद्धिहीन समझने वाली बात होगी। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली की क्षमता का आकलन पेड़ पर चढ़ने की उसकी योग्यता से करेंगे तो वह स्वयं को ही बुद्धिहीन समझते हुए ही अपना पूरा जीवन गुजार देगी। वह सोचेगी कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, जबकि वह उसका कर्म क्षेत्र, वह उसका दायरा नहीं है। मछली का दायरा पानी के अंदर है। माता पिता बच्चे के पहले मित्र और पहले शिक्षक होते हैं। वे ही बच्चे की क्षमता और रुचियों को जान सकते हैं और उनको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, यह बात सही है कि परीक्षा एक चुनौती है, लेकिन वह एक अवसर भी तो है। बच्चे परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम, अच्छे नंबर लेकर आएँ, इसके लिए उन पर थोड़ा दबाव बनाना जरूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देना, बच्चा अपने आप में घबरा जाता है। लेकिन याद रखें कि अत्यधिक दबाव का प्रतिकूल परिणाम भी हो सकता है। माता पिता को यह भी याद रखना होगा कि बच्चों को जीवन भर उतार चढ़ाव का सामना करना है, तो बच्चों को धीरे धीरे सही सब चीज़ों से अवगत कराएं। कौशल सिखाएं। बच्चों को सहयोग देने का अर्थ उनकी समस्याओं का समाधान करना है, और कभी कभी बच्चों को खुद भी अपनी समस्याओं का समाधान करने देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ उन्हें समस्याओं का समाधान करने से के कौशल से लैस करना है, या फिर उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित करना है कि यदि वे पहली बार किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं तो उनमें इसके लिए अलग अलग तरीके आजमाने का उत्साह होना चाहिए। उनमें ऐसी प्रेरणा हमें विकसित करनी होगी कि वह मैदान में डटे रहें। माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा, खेल या कला के क्षेत्र में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बच्चा वही करेगा जो उसको अपने अंदर से चीज़ें महसूस होगी। लेकिन सपना बच्चे का अपना खुद का होना चाहिए। बच्चे का अपना खुद का होता है सपना, और वह माता पिता की कोई अधूरी इच्छा नहीं होनी चाहिए जिसे वे उन पर थोप रहे हों। अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करना और उनकी बात सुनना उनके व्यक्तित्व का सम्मान करने में सहायक होगा।
कोई बच्चा कौन सी राह पकड़ेगा, यह पहले से निर्धारित कर देने से बच्चों को अपनी रुचियों और प्रतिभा को निखारने और पसंद के क्षेत्रों की तलाश के अवसर से वंचित होना पड़ जाता है, और यह अंततः उनके व्यक्तिगत विकास और भविष्य की संभावनाओं के एहसास को भी बाधित करता है। तुलना ना करें। दोस्तों, बच्चों की तुलना कभी भी किसी दूसरे बच्चे, किसी और दूसरे इंसान से नहीं करनी चाहिए। हमारा बच्चा जैसा है दोस्तों, आपका बच्चा जैसा है, हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसे उसकी क्षमताओं को ही आगे निखारने में हमें मदद करनी चाहिए। तुलना करने से बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है और वह अपने ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाता। परीक्षा त्यौहार की तरह। दोस्तों, परीक्षा एक चुनौती होती है, ठीक है, लेकिन परीक्षा को एक थोड़ा हल्के रूप में लें और पूरे साल शुरू से ही धीरे धीरे हम जब परीक्षा की तैयारी करके चलेंगे, जो भी हमारे टेस्ट है, यूनिट टेस्ट हैं और जो भी हमारे नॉर्मल सामान्य टेस्ट होते हैं क्लास में, धीरे धीरे पढ़ाई करते चलेंगे तो परीक्षा एक हमारे लिए एक खतरनाक चीज़ नहीं बनेगी। तो हम एक त्यौहार की तरह एक अच्छे हल्के रूप में ही परीक्षा को भी लेंगे। परीक्षा है जहाँ हमें एक समापन